हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान ने। कल उनकी मुलाकात भी हुई है इमरान खान के साथ, उनको भी वेलकम करते हैं। सिद्दीक आपको भी। अजहर साहब, अब ये कहा जा रहा था, कुछ खबरें हैं कि 11 तारीख तक असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती हैं, क्या एतमाद का वोट होगा, उसके बाद होगा क्या कानूनी तौर पर अमल होगा पंजाब के अंदर? अब अच्छा, अगर आपने फैसला पढ़ा हो 6 सफ़ात पर मुश्तमिल, तो दूसरे पैरा में गवर्नर पंजाब के वकील जो हैं खालिद इसाक पेश हुए। उन्होंने कहा अगर 7 दिनों के अंदर एतमाद का वोट ले लें तो हम ऑर्डर वापस ले लेते हैं असम्बलियां तहलील अपना चीफ मिनिस्टर को हटाने का। अब फिर अदालत ने मंजूर भट्टू के केस को सामने रखते हुए एक जो कंडीशन रखी है, जो चौधरी परवेज लाई की तरफ से दिया गया अंडरटेकिंग, जो हालांकि अदालत इस तरह की अंडरटेकिंग मांग नहीं सकता, तो वैसे भी मैं समझता हूँ इस अंडरटेकिंग की जरूरत नहीं थी। जब एक ऑर्डर गलत है, और ऑर्डर गलत है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि देखिए अब मैं गवर्नर को हटाने के हवाले से इस सारे मामले में एक आईनी दरखास्त मैंने तैयार कर लिया। आपको याद है मैंने नोटिस दिया था गवर्नर के खिलाफ एक्शन के हवाले से, और वो बड़ा इंडियन जजमेंट इसमें बड़ी क्लियर है। जब तक एक एक्शन, यानी मिसाल के तौर पर वोटिंग ही नहीं हुई, यानी देखें इसके लिए कंडीशन क्या है कि वोट पहले पड़ना है। जब इजलास नहीं हुआ तो वोटिंग का तो सफर ही कोई नहीं है। जब इजलास होगा, वोट पड़ेगा, वोट ना ले सके एतमाद का, फिर तो बात बनती है, वहां आप रेस्ट्रेन करें, समझ आती है। यहाँ तो चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कोई काम नहीं किया, तो गवर्नर का ये वाला सारे का सारा एक्शन सेट असाइड होने वाला है। अब जो कंडीशन रखी है वहां पर, जो अंडरटेकिंग दी है, वो अंडरटेकिंग दी है टिल नेक्स्ट स्टेट ऑफ हेयरिंग, जो बड़ा सीधा सा है। आज आप एतमाद का वोट ले लें, आप आज ले लें, कल ले लें, जैसे ही एतमाद का वोट लिया लिस्ट ही खत्म हो जाएगी, यानी जो बुनियाद है, जो जड़ है, वो जड़ ही खत्म हो जाएगी। एक दरखास्त हाईकोर्ट में दायर करें कि जनाब हम ये आईनी दरखास्त वापस ले रहे हैं, वजीर आला पंजाब, जो कि एतमाद का वोट वाला मामला खत्म हो गया। एतमाद जब वोट लिए, एतमाद का वोट लेने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, पहले की बात नहीं कर रहा। एतमाद का वोट दरखास्त दायर करें, अपना लार्जर बेंच के सामने है, वो कोर्ट हियरिंग करता है या नहीं करता। जब आपने कोर्ट में अप्रोच कर लिया कि मैं वापस ले रहा हूं, और कोई भी अदालत, वैसे भी अदालत मैं समझता हूं जो ऑर्डर पास किया था वो ऑर्डर हाईकोर्ट के इख्तियार से जरा तजावुज है। तो हाईकोर्ट इस तरह का ऑर्डर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन को रोक नहीं सकती। और वैसे भी एतमाद के वोट के ऊपर असेंबली डिसॉल्व करने के हवाले से कोई कानून नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन आ गई, जब आपने एतमाद का वोट ले लिया, बात सारी खत्म होगी। उसके बाद अब मेरी जाती राय के मुताबिक आप असेंबलियां तहलील कर सकते हैं हिफ्ज़े मा तकद्दम के तौर पर। उसी दिन आप दरखास्त दायर कर देंगे कि जनाब मैं आईनी दरखास्त वापस ले रहा हूँ, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर जो है। और अदालत कहेंगे ना, तौहीन अदालत इस बात की है कि आप एतमाद का वोट लिए बगैर अगर असेंबलियां तहलील करें, क्योंकि कंडीशन दी है ना आपने, जब आपने एतमाद का वोट ले लेंगे फिर तो कंडीशन ही कोई नहीं रह जाएगी, और बड़ी आसानी के साथ आप असेंबलियां तहलील कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है, और जितनी कैलकुलेशन मैंने पहले भी बताई थी कि जितना लेट करेंगे, अगर आपने जनवरी गुजार दिया, फिर असेंबलियां तहलील करना ख्वाब एक रह जाएगा, क्योंकि आगे फिर टाइम कोई नहीं है, फिर रोजे मामलात जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होंगे। क्या इन मामलात का इदराक जो है वो इमरान खान साहब को भी बहरहाल है? सिद्दीक जान, कल आपकी मुलाकात भी हुई है इमरान खान साहब के साथ, तो खान साहब क्या पुरअतमाद हैं कि ठीक है परवेज इलाही साहब असम्बलियाँ भी तहलील करेंगे, और फिर 11 जनवरी तक का जो वक्त है, चलें मज़ीद जो 12-15 दिन हैं वो भी गुजार लिए जाएंगे, या मामलात अभी भी मुश्किल नज़र आ रहे हैं? देखिए, इमरान खान को बड़ी क्लैरिटी है कि असम्बलियाँ तो वो दोनों तहलील कर देंगे। उनको ये लगता है कि 15-20 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन दोनों असम्बलियों में तहलील होना है। और इमरान खान साहब जो कल उनसे मुलाकात बड़ी तफसीली हुई, उसमें जो उनका कॉन्फिडेंस देखा, वो बिल्कुल क्लियर हैं कि जनाब असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं और आम इंतखाबात ही होंगे, और सब इकट्ठे इंतखाबात होंगे। ये नहीं होगा कि 2 सूबों के इंतखाबात हो जाएंगे और कौमी असम्बली के इंतखाबात नहीं होंगे। साथ ही इमरान खान साहब जो है वो इक़्तिदार में आने के बाद की हिकमत अमली पे काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ पे प्लानिंग कर रहे हैं, वो बड़े क्लियर हैं। उनको 1000% इस बात का यकीन है कि उन्हीं के पास इक़्तिदार आना है, और उनकी हुकूमत नहीं आगे मुईशत को चलाना है, उनकी हुकूमत नहीं आगे पाकिस्तान को चलाना है। तो वो कहते हैं कि हमें ये परेशानी है कि जितनी दाखिल होती जाएगी, जितना क्राइसिस बढ़ता जाएगा, हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये जो 2 ख़ानदान हैं, ये जो जमातें हैं, इनको पता है कि अगले इलेक्शन में ये नहीं होंगे, आगे इनको शिकस्त होनी है। तो अभी इसलिए ये सारे करप्शन केसेस भी माफ़ करवा रहे हैं, आइंदा के लिए भी ऐसी कानून साजी कर रहे हैं कि इनको कोई ना पकड़ सके।
फिर माल भी कमाया जा रहा है, माल भी बनाया जा रहा है, ये सारा कुछ किया जा रहा है क्योंकि इन्हें पता है कि अगला इक़्तिदार उनके पास नहीं है और अगला इक़्तिदार तहरीक इंसाफ के पास है। और वो ये कहते हैं कि इनको पता है कि क्योंकि इनके पास आगे हुकूमत होनी नहीं है, तो जो ये मुल्क के साथ करके जाएंगे तो इनको तो कोई मसला नहीं है, ये तो भुगतेगी अगली हुकूमत। साथ ही इमरान खान साहब को जो तशवीश है, जो कल काफ़ी उस पर वो बड़ा उन्होंने अपना कंसर्न शो किया, वो जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। इमरान खान कहते हैं कि हम तो बैठे थे कि सिर्फ ये जो मुआशी हमारा चैलेंज है, इससे हम कैसे निबर्दा आज़मा होंगे, इससे हम कैसे क्राइसिस से निकालेंगे मुल्क को। अब ये जो साथ दहशतगर्दी शुरू हो गई है, और फिर इमरान खान कहते हैं कि जिस तरह से वो इंगेज कर रहे थे अफगानिस्तान को, जिस तरह से वो अफगानिस्तान के हवाले से दुनिया को बात कर रहे थे, जिस तरह से वो कबायली इलाकों में डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे थे, जैसे वो कबायली इलाकों में ये सारा जो वहाँ के लोगों को एक एतमाद में लेने के लिए और इस सारे के लिए काम कर रहे थे, उन चीज़ों पे काम नहीं हुआ। वो ये समझते हैं कि मुईशत और दहशतगर्दी की वजह ये हुई है, जो मुईशत तबाह और बर्बाद हुई है और जो दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। इमरान खान ये समझते हैं कि इसकी वजह ये बनी कि क्योंकि ये जो 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद है, ये अपनी करप्शन लूटमार में मसरूफ रहे, ये अपने लोगों को बरी कराने में मसरूफ रहे, ये बाहर से जो इनके सजा मुजरिम थे, मुलजिम थे, उनको वापस लाने में मसरूफ रहे, ये आपस में बंदर बांट में मसरूफ रहे, ये खाने में जो है वो मसरूफ रहे। तो इन्होंने पाकिस्तान की ना मुईशत पे जोर दिया, ना उस पर देखा, ना ही दहशतगर्दी के हवाले से इकदाम किए, जिस वजह से इमरान खान से ये समझते हैं कि ये हुआ। साथ ही इमरान खान से ये समझते हैं कि जनरल बाजवा के दौर में क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का पूरा फोकस सहाफ़ियों पे, मीडिया पे, सियासी वर्कर्स के ऊपर, सियासी जमातों के ऊपर, शहबाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने से लेकर इक़्तिदार में चलाने पर रहा, तो उन्होंने जो असल उनका काम था दहशतगर्दी के वाले से, क्योंकि वो नहीं किया, तो इस वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। ये समझते हैं इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब बड़े क्लियर हैं कि असम्बली उन्होंने तहलील करनी है, क्योंकि उनको लगता है कि ये वो उनके पास बड़ा कार्ड है जो खेलने के बाद ये हो नहीं सकता कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो। अजहर सिद्दीक साहब लेकिन एक चीज में जा सकता है, क्योंकि ये भी मैं एक चीज यहाँ अजहर साहब से ये जानना चाहूंगा कि अजहर साहब, ठीक है 66% जो है वो मुल्क में 2 बड़े सूबे हो जाएंगे, केपी के और पंजाब खास तौर पर, वहाँ असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, लेकिन क्या ये इतना बड़ा प्रेशर होगा कि बाकी 2 सूबों में और मरकज़ के इलेक्शन के लिए मजबूर हो जाए, हुकूमत के इलेक्शन करवाने पड़े? देखिए, आप जो एक सवाल ऐड कर लें मुदस्सिर भाई, अजहर सिद्दीक साहब एक सवाल और ऐड कर लें इससे आगे। ये बड़ा अच्छा इन्होंने पूछा मुदस्सिर भाई ने, लेकिन साथ ये भी बता दें कि ये जो आप लोग मुशावरत में शामिल भी रहे वकला के, अगर हुकूमत ये 2 असम्बली तहलील भी हो जाती हैं, तो क्या हुकूमत 90 रोज़ा जो सेटअप है निगरान सेटअप, उसको तब्दील कर सकती है? ये भी सवाल ऐड कर लीजिएगा। बड़ा अच्छा सदीक जान ने जो बात छेड़ दी है, असल जो बात है, क्योंकि अगर असम्बलियां पहले तहलील हो जाती हैं, उसके बाद हुकूमत वक्त का सेटअप को आगे बढ़ाने के हवाले से उस पर भी उनका काम चल रहा है। मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन आपके सामने पहली जो बात आपके सामने रख दूं, याद रखिएगा ये सारा काम चलना है मेजॉरिटी के साथ। मेजॉरिटी जब आपके पास नहीं होगी तो फिर आप असम्बलियां कैसे रन कर सकेंगे, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि जब आप 66% सीटों के ऊपर जब आप इलेक्शन कराने जाएंगे, तो ये इलेक्शन तो टोटली आपका जो लोग मुंतखब करने वाले हैं वो सारे इलेक्शन के डिमांड की तरफ आ गए हैं। मिसाल के तौर पर मैं आज करता हूँ, जब ये 2 असम्बलियां तहलील हो जाती तो मैं फाइल करूंगा इस असम्बली को तहलील करने की। मैं जाऊंगा कोर्ट के अंदर, मैं जाके ये बात करूंगा कि ये देखें, ये डिमांड है 66% लोगों की, वो असम्बलियां तहलील चाहते हैं और ये वजह है 2 असम्बलियां ये तहलील होगी, नेशनल असम्बली में से ये लोग इस्तीफे देंगे, क्या अपना सिंध असेंबली में से ये इस्तीफा दे दिए, बलूचिस्तान से ये इस्तीफा दे दिए, तो ये तो मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया जो आईने पाकिस्तान 1973। और मेरी देखिए, अगर ये 2 असेंबलियां इतनी इंपॉर्टेंट ना होती तहलील करने की, तो ये पागल हुए खड़े होते। यानी ये तो उन असेंबलियों को बचाने के लिए ये इस बात का सबूत है कि उन्हें पता है कि अगर ये असेंबलियां तहलील हो गई तो ये बाकी असेंबलियां नहीं बचेंगी। और अल्टीमेटली मैं देख रहा हूँ कि ये तहलील होने के बाद उनके लिए बचाना मुश्किल होगा। वो कभी भी चाहेंगे कि इन 2 सूबों के दो सूबों के पास अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके पास अक्सरियत आ जाए। वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे, मार्क माई वर्ड्स, कि वो इसके बाद कोशिश उनकी यही होगी। अल्टीमेट अगर ये असेंबली तहलील इतनी आसान होती तो कभी भी ना उसमें रोड़े अटकाते। ये रोड़े अटकाने के और सारे मामले को बयानियों को ले जाने का मकसद ही ये बड़ा वाज़ेह तौर पर है। और आगे बात जो दूसरी है निगरान सेटअप के हवाले से, निगरान सेटअप में देखिए आइन में गुंजाइश मौजूद है, यानी अगर 90 दिन का टाइम दिया हुआ है, लेकिन अगर 90 दिन में आप इलेक्शन नहीं कराते तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। आर्टिकल 254 इसका रास्ता देता है कि अगर आप टाइम पे बात नहीं करते और ये वो कोशिश करेंगे, उनके पास 2 रेमेडीज है। एक आइन के आर्टिकल 234 के तहत है कि अगर वो नेशनल असेंबली या किसी असेंबली को बढ़ाना चाहे वक्त के लिए बढ़ा सकते हैं।
दूसरी तरफ केयर टेकर सेटअप जो है, और आप ज़िले हुकूमतों के इलेक्शन देख लें, आप वो अभी तक आपने नहीं करवा सके। और इस तरह की मिसालें जनरल इलेक्शन के हवाले से अभी ऐसी मिसाल हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन आपने देखा है कि आम इलेक्शन, कई इलाकों में इलेक्शन है कि जो टाइम दिया होता है, टाइम फ्रेम दिया होता है ज़िमनी इलेक्शन का, उसके दौरान भी और जजमेंट मौजूद है इसके ऊपर, आगे पीछे हुए। और ये क्या करेंगे? ये 3 वजूहात है, इंटरनल एग्रेशन या एक्सटर्नल एग्रेशन या मुल्की हालात को बेस बना करके जनाब ऐसे हालात इस वक्त ये हम इलेक्शन नहीं करा सकते। लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बन रही है आपके सामने। ये जो दहशतगर्दी के वाक़े हो रहे हैं, किस लिए हो रही है? जहां दहशतगर्दी हो रही है वहां इलेक्शन क्या कराएंगे? आपको जो मर्जी कह रहे हैं आपका कंडीशन भी क्यों ना हो। तो ये बहाना, माजरत के साथ मैं बहाना कह दूं या जो मजबूरी कह दूं, जो भी आप कहें, ये वो रास्ता देंगे कि इसको निगरान सेटअप को आगे बढ़ाने के हवाले से। पर तो ये मामला इतने और सादा फिर जो है वो आम इंतखाबात की जानिब होते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।